बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 38 एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzoenglish.com। इससे पिछले असबाक के अंदर यूनिट 36 में और यूनिट 37 के अंदर हम पहले ही सीख चुके हैं यूज़ टू और वुड का इस्तेमाल कि किस तरीके से हम पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ टू और वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पास्ट सिंपल टेंस को जो है वो पास्ट हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ और आज फिर ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि पास्ट हैबिट्स। इसके लिए आप यूज़ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ पास्ट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है पास्ट हैबिट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सबक। सबसे पहले हम कुछ मिसालों पर नज़र डालेंगे। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट यूजिंग यूज़ टू। तो ये जुमला आप देख रहे हैं कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं हर रोज़ जो है वो क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर हम इस पास्ट हैबिट के लिए, ये मेरी आदत थी क्रिकेट खेलना हर दिन, तो ये इस आदत को बयान करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, यूज़ टू का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूज़ टू जो है वो पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी मिसाल पर डालते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट यूजिंग वुड। यहाँ पर हम जो है वो उसी यानी कि प्लेइंग क्रिकेट जो हमारी हैबिट है पास्ट हैबिट के लिए हम, लेकिन इस जुमले के अंदर हम यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस जुमले के अंदर हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पर हम पास्ट हैबिट बयान करने के लिए वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप पिछले यूनिट्स अगर आप कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि वुड और यूज़ टू दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं पास्ट हैबिट्स के लिए। और अब हम तीसरी मिसाल पर नज़र डालते हैं। आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट हैबिट ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसको बयान करने के लिए, उसको वाज़े करने के लिए पास्ट हैबिट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। आप देख सकते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इस जुमले के अंदर यूज़ टू नहीं है, इस जुमले के अंदर वुड भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी डे या आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, हमने यहाँ पे ना यूज़ टू इस्तेमाल किया है और ना ही वुड। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं हर रोज़ क्रिकेट खेला करता था। तो तीनों के मायने जो उर्दू में अगर आप करेंगे तो एक ही आएंगे, यानी कि मैं जब बच्चा था तो क्रिकेट खेला करता था। लेकिन इंग्लिश में आप तीन तरीके से ये जुमला कह सकते हैं। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे और आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे। तो अभी आपके ऊपर यानी कि डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप यूज़ टू के साथ अपनी पास्ट हैबिट बयान करना चाहते हैं, या आप वुड इस्तेमाल करके अपनी पास्ट हैबिट बयान करना चाहते हैं, या आप सिंपली जो है वो पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करके अपनी पास्ट हैबिट बयान करना चाहते हैं। तो यानी कि पास्ट हैबिट भी जो है वो मुमकिन है पास्ट सिंपल के ज़रिए बयान करना। सो पास्ट सिंपल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस और सिचुएशंस। यानी कि पास्ट सिंपल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है पास्ट हैबिट्स के लिए, रिपीटेड एक्शंस के लिए और सिचुएशंस के लिए। अब हम कुछ मिसालों पर नज़र डालेंगे जो कि हमें वाज़े करेंगी पास्ट हैबिट, रिपीटेड एक्शन और सिचुएशन। सबसे पहले शी कलेक्टेड स्टैम्प्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, वो स्टैम्प्स जमा किया करती थी जब वो छोटी थी, जब वो बच्ची थी। एक्सप्रेसिंग अ पास्ट हैबिट यूजिंग पास्ट सिंपल, यहाँ पर हम पास्ट हैबिट बयान कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टिंग स्टैम्प्स, कलेक्ट यानी कि स्टैम्प्स जमा करना, ये उसकी हैबिट थी, माजी की हैबिट थी। अब ये हैबिट उसमें नहीं है, लेकिन हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो यूज़ टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं शी यूज़ टू कलेक्ट स्टैम्प्स, या अगर हम चाहें तो वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हम कहेंगे शी वुड कलेक्ट स्टैम्प्स। लेकिन हम अभी यह इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, यानी शी कलेक्टेड स्टैम्प्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, वो स्टैम्प्स जमा किया करती थी जब वो बच्ची थी। शी वेंट टू स्कूल एवरी डे व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी तो वो हर रोज़ स्कूल जाया करती थी। एक्सप्रेसिंग अ पास्ट रिपीटेड एक्शन यूजिंग पास्ट सिंपल, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो मुतवातिर होता रहा माजी में, और इसके बयान करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शी वेंट टू स्कूल एवरी डे व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, वो स्कूल जाया करती थी जब वो छोटी थी या वो बच्ची थी। शी लाइक्ड आइसक्रीम्स अ लॉट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो आइसक्रीम्स बहुत पसंद करती थी। यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पास्ट सिचुएशन यूजिंग पास्ट सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि शी लाइक्ड आइसक्रीम्स के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर हम एक स्टेट बात कर रहे हैं, एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि यानी कि किसी चीज़ को पसंद करना, यानी कि लाइक करना, तो ये कोई एक्शन नहीं है। लाइक कोई एक्शन नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। लाइक जो है वो स्टेट वर्ब है, यानी एक पास्ट सिचुएशन है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि आपको कोई चीज़ पहले पसंद थी और पसंद नहीं है।
तो शी लाइक आइसक्रीम्स अलॉट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, उसको आइसक्रीम्स बहुत पसंद थी जब वो छोटी थी। तो यहाँ पर जो है वो लाइक कोई एक्शन ज़ाहिर नहीं कर रहा, सिर्फ किसी चीज़ के पसंद या नापसंद की बात हो रही है। तो ये एक पास्ट सिचुएशन है और पास्ट सिचुएशन के लिए भी पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पिछले लेसन के अंदर यानी यूनिट 37 में मैंने आपको यूज्ड टू और वुड का फ़र्क बताया था कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है कि यूज्ड टू जो है वो भी पास्ट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर वुड जो है वो पास्ट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मगर पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट हैबिट और इसके साथ साथ पास्ट रिपीटेड एक्शन और पास्ट सिचुएशन सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो बराए मेहरबानी ज़रूर रेट कीजिएगा मेरी वीडियो को, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बराए मेहरबानी विजिट करें मेरी वेबसाइट www.areaofenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह, इंशाल्लाह अगले यूनिट में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।